ज्ञान की ज्योति जलाने वाली भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले को सत सत नमन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनोज मौर्य। आज का दिन भारतीय इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम याद कर रहे हैं उस महान नारी को जिसने उस दौर में लड़कियों को पढ़ाने की शुरुआत की जब समाज में महिलाओं की शिक्षा को पाप माना जाता था। हम बात कर रहे हैं भारत की पहली महिला शिक्षिका, समाज सुधारक और महिला शिक्षा की क्रांतिकारी नेता सावित्रीबाई फुले की। आज उनकी जयंती पर देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। सावित्रीबाई फुले सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि वह आंदोलन है जिसने भारत में महिला शिक्षा की नींव रखी। महाराष्ट्र की धरती पर 3 जनवरी 1831 को जन्मी सावित्रीबाई फुले का जीवन संघर्ष, साहस और समाज सुधार की मिसाल है। उनके पिता खंदौरी नेवसे और माता लक्ष्मीबाई साधारण परिवार से हैं, लेकिन उनकी बेटी ने असाधारण इतिहास रचा। कम उम्र में ही उनका विवाह समाज सुधारक ज्योतिबा फुले से हुआ, लेकिन यह विवाह सिर्फ एक पारिवारिक रिश्ता नहीं था बल्कि समाज परिवर्तन की एक बड़ी साझेदारी बन गया। ज्योतिबा फुले ने सावित्रीबाई को शिक्षा दी, उन्हें पढ़ाया लिखाया और समाज के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया। उस दौर में लड़कियों को पढ़ाना समाज के खिलाफ समझा जाता था, लेकिन सावित्रीबाई फुले ने इस कुरीत को चुनौती दी। सन 1848 में पुणे में उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर देश का पहला बालिका विद्यालय शुरू किया। यह सिर्फ एक स्कूल नहीं था बल्कि सामाजिक क्रांति की शुरुआत थी। सावित्रीबाई फुले उस विद्यालय की पहली प्रिंसिपल बनी और भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में इतिहास में दर्ज हो गई। कहा जाता है कि जब वह स्कूल पढ़ाने जाती थी तो रास्ते में लोग उन पर पत्थर फेंकते थे, कीचड़ और गोबर तक फेंका जाता था ताकि वह लड़कियों को पढ़ाना छोड़ दे। लेकिन सावित्रीबाई फुले ने हार नहीं मानी। वह अपने साथ 2 साड़ियां लेकर निकलती थी। रास्ते में जो साड़ी गंदी हो जाती थी उसे बदलकर स्कूल में पढ़ाने लगती थी। यह सिर्फ साहस नहीं बल्कि शिक्षा के प्रति उनका समर्पण था। सावित्रीबाई फुले ने सिर्फ शिक्षा का काम नहीं किया बल्कि महिलाओं के अधिकारों के लिए भी संघर्ष किया। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, विधवा विवाह का समर्थन किया और समाज में फैली छुआछूत जैसी बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने समाज के गरीब, दलित, शोषित और अनाथ बच्चों के लिए भी शिक्षा का रास्ता खोला। यही वजह है कि उन्हें भारत में पहली शिक्षा की जननी माना जाता है। पहले विद्यालय की सफलता के बाद सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले ने एक के बाद एक कई स्कूल खोले। कुछ ही वर्षों में उन्होंने 5 से ज्यादा विद्यालय शुरू कर दिए। इन स्कूलों में विभिन्न जातियों और वर्गों की लड़कियों को पढ़ाया जाता था। उस समय यह एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव था क्योंकि पहली बार समाज में यह संदेश जा रहा था कि शिक्षा पर सिर्फ पुरुषों का अधिकार नहीं है बल्कि महिलाएं भी शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि सावित्रीबाई फुले एक कवयित्री भी थी। उन्होंने महिलाओं को जागरूक करने और समाज में बदलाव लाने के लिए कई कविताएं लिखी। उनकी रचनाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। मराठी साहित्य में उन्होंने आदि कवयित्री के रूप में भी सम्मान दिया जाता है। उनका पूरा जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित रहा। सावित्रीबाई फुले का जीवन सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं था। उन्होंने समाज के कमजोर और बीमार लोगों की सेवा को भी धर्म बना लिया था। 1897 में जब देश में प्लेग की महामारी फैली तब सावित्रीबाई फुले मरीजों की सेवा में जुट गई। वह खुद मरीजों को अपने कंधे पर उठाकर अस्पताल तक पहुंचाती थी, लेकिन इसी सेवा के दौरान उन्हें भी संक्रमण हो गया और 10 मार्च 1897 को इस महान आत्मा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जिसमें इंसान
अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के लिए काम करे। आज जब हम 21वीं सदी में महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि उसकी नींव बहुत पहले सावित्रीबाई फुले ने रख दी थी। आज देश में करोड़ों बेटियां स्कूल और कॉलेज जा रही हैं, लेकिन इस क्रांति की शुरुआत उस महिला ने की थी जिसने समाज की हर बाधा को चुनौती दी। सावित्रीबाई फुले सिर्फ इतिहास का अध्याय नहीं थी, बल्कि वह प्रेरणा है जो हर बेटी को आगे बढ़ाने की ताकत देती है। आज उनकी जयंती पर हम सबका कर्तव्य है कि शिक्षा और समानता के उनके सपनों को आगे बढ़ाएं। ज्ञान की मशाल जलाने वाली महान समाज सुधारक, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले को आरबी न्यूज की ओर से सत सत नमन। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाकर चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना न भूलें। नमस्कार।